हेलो दोस्तों, तो आज का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। बाकी आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे भिन्नों का लाशा है मुमासा कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो उसको सीखने के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा, बच्चों को लाशा और मुमासा निकालना आना चाहिए, जो हमारी पिछली वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है, आज की जो वीडियो रहेगी वो उसमें हम ये सीखेंगे कि भिन्नों का लाशा कैसे लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। चलो क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं अगर हमें लेना है लाशा, ठीक है, तो हम लिख देते हैं पहले टॉपिक का नाम कि भिन्नों का लाशा मुमासा कैसे निकालना। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज तक आपने बहुत सारे लाशा मुमासा निकाल दी, ये वाला जो टॉपिक है ना वो बहुत ही मुश्किल से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो टॉपिक की तरफ स्टार्ट करते हैं। बाकी हम लोग जानते हैं कि लाशा मतलब होता है हमारा एलसीएम, इसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले भिन्नों का लाशा निकालने के लिए हम तो फॉर्मूले का यूज करेंगे, वो हम आपको पहले डिस्कशन में बता दे रहे हैं कि करेंगे क्या, वो आप ध्यान दीजिए ढंग से। ठीक है, कि करना क्या है, यहाँ पे हम समझते हैं कि सबसे पहले निकालते हैं जब भी हमें कभी भी एलसीएम निकालना हो, क्या निकालना हो, एलसीएम फाइंड आउट करना। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी नंबर दे रखा हो उसके अंश का लाशा लेंगे। क्या लेंगे, अंशों, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे अंशों का लाशा। ठीक है, और नीचे क्या आएगा हमारे हरों का माशा। ठीक है, ये तो एलसीएम के लिए फॉर्मूला होता है, समझ गए सब बच्चे। ठीक है, उसके बाद जो HCF होता है उसका क्या होता है, इसमें जो हमारे अंश रहेंगे, अंशों का हमें निकालना है माशा, और नीचे जो आएगा वो हरों का क्या निकालना है, लाशा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर आपको HCF निकालना है तो भाई ऊपर जो अंश आएंगे वहां पे HCF में क्या निकालेंगे, उनका माशा निकालेंगे। ठीक है, और LCM में क्या निकालेंगे, अंशों का लाशा निकालेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे जानता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे जैसे हम इस चीज को सॉल्व करते हैं वैसे वैसे हम इसको समझने का भी बहुत ही आसान से समझ सकते हैं। तो मैं जानता हूँ कि मुझे करना क्या है। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो जैसे मैंने मान लो एग्जाम्पल ले लिया 3/5, 6/10, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 9/15। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे HCF निकालता हूँ, सॉरी LCM निकालते हैं पहले। ठीक है, तो LCM निकालेंगे। LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। LCM निकालने के लिए यहाँ पर इतनी बात का केवल ध्यान रखना, मैंने फॉर्मूला पहले ही आपको लिखवा रखा है। सबसे पहले मैं अंशों का क्या लूंगा बेटा, लाशा। तो LCM निकाल रहे हैं, लाशा LCM मतलब लाशा, तो अंशों का जब लाशा निकालेंगे तो जितने भी यहाँ पे नंबर है उनको देखेंगे, तो इनका लाशा कितना होगा, 3, 6, 9 का लाशा। 3, 6, 9 का लाशा होता है आपका 18। ठीक है, उसके बाद हरों का क्या निकालना है, माशा। अब बेटा अगर हमें हरों का माशा निकालना है तो मैंने पहले बता दिया था 5, 5, 10, 15। ठीक है, तो HCF निकालना ना, तो ऐसे लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 5 में 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, सब में 5 5 कॉमन आ रहा है तो 5 ले लो। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इनका हमने क्या निकाल लिया, ये इनका हमने निकाल लिया LCM। अब हम बात कर रहे हैं HCF की। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से हम HCF को भी समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। हमें क्या करना है बेटा कि इनका अगर हमें मान लो एक बाई चांस निकालना है अंश का, सबसे पहले क्या निकालेंगे, माशा। तो हमारे जो अंश है इनका क्या निकालेंगे, माशा। तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 कॉमन, इनमें सब में 3 कॉमन आ रहा है ना, तो 3 आपके क्या हो जाएंगे, आपका हो जाएगा 3 माशा। उसके बाद लाशा निकालने के लिए क्या करोगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो 5 में 5, 5 दूनी 10, 2, 5 3 15, 5 5 कॉमन, 5 5 कॉमन, और 2 3 3 5 3 दूनी 6, और 3 6 बजे 30, तो इसका क्या हो जाएगा 30। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। बस
आपको कुछ नहीं करना है, बस इतनी सी बात को केवल समझना है कि हमेशा जब हम भिन्नों का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं तो दो चीजों का ओनली ध्यान रखना कि जो एलसीएम का अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो उसमें अंशों का लासा लेंगे, अगर एचसीएफ निकाल रहे हैं तो हम अंशों का मासा लेंगे। अगर हम यहाँ पे हरों का मासा ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा, हरों का मासा रहेगा। और बाकी मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।